आज की हमारी पड़ताल का विषय बहुत गहरा है। कुरान के मुताबिक ईश्वरीय ज्ञान या वही का आर्किटेक्चर क्या है, यानी वो परम ज्ञान अपने स्रोत से हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो लौह-ए-महफूज या संरक्षित पट्टिका की इस्लामी अवधारणा पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हम इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेद, उपनिषद और अवेस्ता जैसे दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्म ग्रंथों को इस नजरिए से कैसे देखा जाता है। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या कुरान के अनुसार सभी दिव्य किताबों का स्रोत एक ही है, और अगर हाँ, तो फिर आज उनमें इतने जमीन आसमान के अंतर क्यों दिखाई देते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लौह-ए-महफूज है क्या। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी भारी भरकम किताब हो जो किसी आसमानी लाइब्रेरी में रखी है। क्या ऐसा है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। और आपका अंदाजा दिलचस्प है, लेकिन कुरान का अवधारणा के मुताबिक ये कोई भौतिक किताब नहीं है जिसे हम अलमारी से निकाल कर पढ़ सकें। अच्छा। इसे एक तरह से ब्रह्मांड का मास्टर ब्लूप्रिंट समझिए, या कह सकते हैं कॉस्मिक हार्ड ड्राइव। ये ईश्वरीय ज्ञान, इच्छा और आदेशों का एक मुकम्मल और महफूज मतलब संरक्षित स्रोत हैं। कुरान में इसे उमूल किताब भी कहा गया है, जिसका मतलब है किताब की माँ। किताब की माँ, यानी बाकी सब किताबें इसी से निकली हैं। बिल्कुल, यही इसकी मूल भावना है। देखिए, कुरान की कुछ आयतें इस पर और रोशनी डालती हैं। एक जगह कहा गया है कि ये एक गौरवशाली कुरान है जो एक संरक्षित पट्टिका में है। एक और जगह जिक्र है कि अनदेखे की सारी चाबियां उसी के पास हैं। और कोई भी छोटी या बड़ी, सूखी या गीली चीज ऐसी नहीं है जो इस स्पष्ट रिकॉर्ड में दर्ज न हो। रुखी, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि कायनात की हर एक चीज का रिकॉर्ड है। हर इंसान की तकदीर, हर पत्ता जो गिरता है, सब कुछ। आप बिल्कुल सही समझी। इस अवधारणा के अनुसार इसमें सिर्फ वो ज्ञान नहीं है जो इंसानों को भेजा गया, बल्कि सृष्टि की शुरुआत से अंत तक का पूरा प्लान, हर नियम, हर हकीकत, सब कुछ इसमें दर्ज है। अच्छा। इसीलिए मैंने इसे इंसानों के पढ़ने वाली किताब नहीं बल्कि एक मास्टर डेटाबेस कहा। मास्टर डेटाबेस? हाँ, ये ज्ञान का परम स्रोत है जहां से जानकारी निकाली जाती है। एक मास्टर डेटाबेस, ये दिलचस्प है। लेकिन डेटाबेस तो तभी काम का है जब उससे डेटा निकाला जा सके। तो इस डिवाइन डेटाबेस से जानकारी लोगों तक भेजने का ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या था? ये ज्ञान अलग-अलग कौमों और देशों तक पहुंचा कैसे? बहुत बढ़िया सवाल। इसके लिए कुरान एक डिसेंट मॉडल या अवतरण का मॉडल पेश करता है। डिसेंट मॉडल? हाँ, मतलब वो ज्ञान ऊपर से नीचे कैसे उतरता है। स्रोतों में बताया गया है कि कोई भी कौम या राष्ट्र ऐसा नहीं था जिसे बिना किसी मार्गदर्शक के छोड़ दिया गया हो। यानी हर किसी के पास कोई ना कोई आया था। बिल्कुल, हर समुदाय के लिए एक संदेशवाहक भेजा गया था। तो इसकी प्रक्रिया क्या थी? क्या अल्लाह ने सीधे किताबें आसमान से गिरा दी? नहीं, प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और मानवीय थी। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझे तो ये कुछ ऐसा है। बताइए। पहला स्टेप है स्रोत, लौह-ए-महफूज यानी पूर्ण और परम सत्य। ठीक है। दूसरा स्टेप है निष्कर्षण, मतलब एक्सट्रैक्शन। उस दौर, उस समाज और उन लोगों की जरूरत और क्षमता के हिसाब से उस मास्टर डेटाबेस से ज्ञान का एक प्रासंगिक हिस्सा निकाला जाता है। अच्छा, तो पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा? हाँ, बिल्कुल। तीसरा स्टेप है प्रसारण या ट्रांसमिशन। ये हिस्सा उस समुदाय के किसी संदेशवाहक को उन्हीं की अपनी भाषा में दिया जाता है, ताकि वो उसे आसानी से समझ और समझा सकें। बिल्कुल। और चौथा, आखिरी स्टेप है मानवीय सहभागिता, ह्यूमन इंटरेक्शन। हाँ, और यहीं से चीजें आप कह सकती हैं जटिल होनी शुरू होती हैं। अच्छा। संदेशवाहक उस ज्ञान को मौखिक रूप से लोगों को सिखाता है, और समय के साथ उस शिक्षा को या तो लिखा जाता है या उसमें रस्मों रिवाज जुड़ जाते हैं, या फिर इंसानी भूल चूक और कभी-कभी जानबूझकर की गई हेराफेरी से उसमें बदलाव आ जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे धर्म ग्रंथ जैसे इब्राहिम के सहीफे, हाँ, मूसा को मिली तौरात, हाँ, दाऊद की जबूर, हाँ, और ईसा को मिली इंजील, हाँ, ये सब भी इसी एक मदर ऑफ द बुक से निकले हुए हिस्से थे। कुरानिक दृष्टिकोण तो यही कहता है। हाँ, कुरान इन सभी पहले भेजी गई किताबों के मूल दिव्य स्रोत की पुष्टि करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बारीकी है जिसे समझना होगा। वो क्या? इस नजरिए के मुताबिक ये सभी रहस्योद्घाटन आंशिक थे, पार्शियल, और प्रासंगिक थे, कॉन्टेक्सचुअल। आंशिक और प्रासंगिक, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो अधूरे थे? अधूरे नहीं, नहीं, बल्कि उस समय और उस समाज के लिए पूरे थे। अच्छा।
सोचिए, आप 5वीं क्लास के बच्चे को यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकती है ना। जाहिर है। तो ज्ञान उतना ही दिया गया जितनी उस वक्त के समाज को जरूरत थी और जितनी उनकी समझने की क्षमता थी। कुरान की एक आयत में कहा गया है, तुम में से हर एक के लिए हमने कानून और एक रास्ता तय किया है। तो मतलब स्रोत एक, लेकिन उसको लागू करने के तरीके अलग अलग। बिल्कुल। नैतिक सार जैसे एक ईश्वर की पूजा, न्याय, दान, सच बोलना, ये सब में एक जैसा था। अच्छा। लेकिन खान पान के नियम, शादी ब्याह के कानून, ये सब उस समाज और समय के हिसाब से थे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ये सभी एक ही दिव्य स्रोत से आए थे, तो आज कुरान और इन दूसरी किताबों में इतने गहरे मतभेद और विरोधाभास क्यों हैं? देखिए, कुरान इस सच्चाई से इनकार नहीं करता, बल्कि इसकी वजह बताता है। जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके मुताबिक इसकी 4 मुख्य वजहें बताई गई हैं। पहली, आंशिक रूप से भूल जाना। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब ज्ञान मौखिक रूप से आगे बढ़ता है तो उसका कुछ हिस्सा स्वाभाविक रूप से खो जाता है या भुला दिया जाता है। जैसे हम बचपन में चाइनीज विस्पर का खेल खेलते थे, पहले व्यक्ति से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बात पूरी तरह बदल जाती थी। बिल्कुल सही मिसाल है। दूसरी वजह है विकृति या हेरफेर, जिसे अरबी में तहरीफ कहते हैं, यानी जानबूझकर मतलब बदलना। हाँ, शब्दों को उनके सही मतलब से हटा देना। और तीसरी वजह बताई गई है सत्य को असत्य के साथ मिला देना, मतलब अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़कर उसे भी ईश्वरीय ज्ञान का हिस्सा बता देना। बिल्कुल। लेकिन ये सब तो कुरान का नजरिया है। क्या उन धर्मों के अनुयायी इस विकृति या तहरीफ वाले आरोप को मानते हैं? जाहिर है नहीं। तो ये एक तरफा निदान नहीं हो गया? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम यहाँ सिर्फ उन स्रोतों में प्रस्तुत दृष्टिकोण का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। यह एक थियोलॉजिकल डायग्नोसिस है, ना कि कोई ऐतिहासिक फैसला। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। समझ गई। तो चौथी और सबसे अहम वजह क्या थी? चौथी वजह बताई गई है संरक्षण का अभाव। एक तर्क दिया जाता है कि पहले के धर्म ग्रंथों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हीं के मानने वाले इंसानों को सौंपी गई थी। अच्छा। और क्योंकि इंसान भूलता भी है और गलती भी करता है, इसलिए वो अपने मूल रूप में संरक्षित नहीं ले पाए। और कुरान इस मामले में खुद को कैसे अलग बताता है? कुरान एक बहुत बड़ा दावा करता है, निश्चय ही हमने ये अनुस्मारक प्रकट किया है और निश्चय ही हम इसकी रक्षा करेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार सिर्फ कुरान ही वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने सीधे तौर पर खुद ली है, क्योंकि इसे लौह-ए-महफूज से अंतिम और पूर्ण अवतरण माना जाता है। अगर हम आज की भाषा में इसे समझना चाहें, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लौह-ए-महफूज एक तरह का मास्टर क्लाउड सर्वर है? वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल। अगर लौह-ए-महफूज क्लाउड सर्वर हैं, तो पहले के धर्म ग्रंथ लोकल डाउनलोड्स की तरह थे। लोकल डाउनलोड्स? हाँ, वो क्षेत्र विशेष के लिए थे, उनमें सीमित जानकारी थी और सबसे जरूरी बात, वो एडिटेबल थे। एडिटेबल मतलब उनमें बदलाव किया जा सकता था? बिल्कुल। समय के साथ उनमें बग्स आ गए, फाइल्स करप्ट हो गईं या किसी ने वायरस डाल दिया। और इस एनोलॉजी के हिसाब से कुरान क्या हुआ? इस एनोलॉजी के मुताबिक कुरान उस सर्वर का अंतिम वैश्विक रूप से सिंक किया गया और सबसे महत्वपूर्ण रीड ओनली वर्जन है। एक ऐसी फाइल जिसे कोई एडिट नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि वो सीधे क्लाउड से प्रोटेक्टेड है। यह एनालॉजी इस पूरे जटिल विचार को बहुत आसानी से समझा देती है। वाकई इस नजरिए से तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। चलिए अब इस मॉडल को परखते हैं। इसे भारत और फारस की कुछ बहुत पुरानी परंपराओं पर लागू करके देखते हैं। वेदों के बारे में क्या कहेंगे? वो इस ढांचे में कहाँ फिट होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल है। देखिए, अगर हम वेदों को इस नजरिए से देखें तो उनमें उस मूल स्रोत से मिलती जुलती कुछ बातें नजर आती हैं। जैसे ऋग्वेद का प्रसिद्ध सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल, ये एकेश्वरवाद या तौहीद की मूल भावना के बहुत करीब लगता है। लेकिन क्या सत्य एक है का मतलब एकेश्वरवाद ही है, या ये सर्वेश्वरवाद की तरफ इशारा है, यानी ईश्वर हर चीज में है? इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। कुरानिक मॉडल के अनुसार सत्य एक है उस मूल एकेश्वरवादी संदेश का बचा हुआ अवशेष है। और बाकी व्याख्या? और जो सर्वेश्वरवाद या बहुदेववाद की व्याख्या है, उसे बाद का विकास या विकृति माना जाएगा। इसके अलावा वेदों में ऋत की एक अवधारणा है जो एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक ऑर्डर है। अच्छा। ये कुरान के कद्र या मीजान मतलब दिव्य संतुलन की अवधारणा से काफी मिलती जुलती है। लेकिन बाद में
इस दृष्टिकोण के अनुसार कर्मकांडों को नैतिकता पर ज्यादा अहमियत देना और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक संरचनाएं इस मूल संदेश पर हावी हो गईं। और उपनिषदों के बारे में क्या, जो एक तरह से वेदों पर एक सुधारवादी टिप्पणी की तरह है? उपनिषद इस मॉडल के और भी करीब आते दिखाई देते हैं। उपनिषदों का जो निराकार ब्रह्म का विचार है, जिसे नेति नेति यानी न यह न वो तहका समझाया गया है, वो कुरान के तंजीह के सिद्धांत के लगभग समानांतर है। तंजीह? हाँ, तंजीह का मतलब भी यही है कि ईश्वर किसी भी मानवीय कल्पना, परिभाषा या दुनियावी चीज जैसा नहीं है, वो इन सब से परे है। तो यहाँ तक तो समानता दिख रही है, फिर इस नजरिए से भटकाव कहाँ आया? सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ वहां आता है जहां उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि या आत्मा ही ब्रह्म है कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा और परम दिव्य चेतना अंत में एक ही हैं, दोनों का विलय हो जाता है। जबकि कुरान निर्माता और रचना के बीच एक स्पष्ट और अटूट सीमा रखता है। यानी आप ईश्वर के कितने भी करीब हो जाएं, आप ईश्वर बन नहीं सकते। बनाने वाला हमेशा बनाई हुई चीज से अलग और महान रहता है। इसे ही वो सत्ता मीमांसक विलय या ऑन्टोलॉजिकल मर्जर का विरोध कहते हैं। ये बहुत साफ तौर पे समझाया है आपने। अब पारसी धर्म की अवेस्ता की बात करते हैं। ये भी एक बहुत प्राचीन परंपरा है और ऐतिहासिक रूप से शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। अवेस्ता में एक सर्वोच्च ईश्वर अहूरा मज़दा, बुद्धिमान स्वामी का स्पष्ट एकेश्वरवादी मूल है। ये बिल्कुल साफ है। हाँ। साथ ही इसमें एक नैतिक द्वैतवाद है, यानी सत्य और झूठ के बीच एक निरंतर संघर्ष। ये कुरान के हक और बातिल के संघर्ष जैसा ही है। तो फिर इसमें विकृति कहाँ से आई इस मॉडल के अनुसार? विकृति तब आई जब ये नैतिक द्वैतवाद धीरे धीरे ब्रह्मांडीय द्वैतवाद में बदल गया। इसका क्या मतलब? यानी बुरी शक्ति को इतना शक्तिशाली दिखाया जाने लगा कि वो लगभग ईश्वर के बराबर का एक प्रतिद्वंद्वी बन गया। अच्छा। इससे एकेश्वरवाद का जो शुद्ध रूप था वो धुंधला गया और दो शक्तियों के संघर्ष की कहानी बन गई, जो मूल संदेश से एक भटकाव था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात सामने आ रही है वो ये है कि कुरानिक मॉडल इन महान परंपराओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे आज हमें खंडित या बदली हुई क्यों दिखती हैं। अच्छा। इस मॉडल के अनुसार जो चीज हमें आज अलग अलग धर्मों के रूप में दिखती है, वो असल में एक ही दिव्य स्रोत से अलग अलग समय पर हुए अलग अलग निष्कर्षण एक्सट्रैक्शंस हैं, जिनमें बाद में अलग अलग ऐतिहासिक वजहों से बदलाव करप्शंस आ गए। बिल्कुल। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक वेदों ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था रित के संकेत को संरक्षित किया, उपनिषदों ने ईश्वर के हमारी कल्पना से परे होने नेति नेति की सच्चाई को, और अवेस्ता ने अच्छाई और बुराई की नैतिक लड़ाई को। और कुरान का दावा यह है कि वो इन सभी बिखरी हुई सच्चाइयों को फिर से एक साथ लाता है, उन्हें उनके मूल बिना किसी समझौते वाले एकेश्वरवाद तौहीद के तहत एकजुट करता है, और जो इंसानी बदलाव आ गए थे उन्हें ठीक करता है। ये वाकई एक बहुत ही गहन और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण था। हमने लौह ए महफूज यानी एक मास्टर सोर्स के विचार से शुरुआत की और देखा कि कैसे ये कुरानिक ढांचा वेद, उपनिषद और अवेस्ता जैसी प्राचीन परंपराओं को एक ही स्रोत से निकले हुए लेकिन समय के साथ बदल गए हिस्सों के रूप में देखता है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? ये एक पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। और इसका जवाब हमारे स्रोतों में नहीं है। यह आगे की खोज के लिए एक विचार है जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं।